नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे कंगना बनाम बाबा रामदेव की। इन दोनों के बीच जेंजी को लेकर शुरू हुई बहस अब व्यक्तिगत जुबानी जंग में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी शुरू कर दी है। दरअसल कंगना रनौत की जेंजी को लेकर दिए गए गटर जनरेशन वाले बयान पर बाबा रामदेव की एंट्री ने विवाद को और गर्मा दिया है। बाबा रामदेव ने कंगना की टिप्पणी को बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताते हुए उनके पुराने बयानों, व्यक्तिगत जीवन पर भी सवाल उठाए। इसके बाद कंगना ने पलटवार करते हुए बाबा रामदेव को अपनी जवानी और निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणी न करने की नसीहत दे दी और उनके चरित्र पर सवाल उठाने का जवाब तीखे अंदाज में दिया। अब जेंजी के विवाद पर कंगना और रामदेव आमने सामने हो गए हैं। कंगना बनाम रामदेव की लड़ाई चरित्र पर गरमा गई है। इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या है पूरा मामला। जेंजी को लेकर कंगना रनौत के बयान पर बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया है। रामदेव के बयान पर कंगना ने पलटवार करते हुए उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी न करने और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाने की नसीहत दी। कंगना ने योग गुरु को नसीहत देते हुए साफ कहा कि वह उनकी जवानी या निजी जिंदगी के बारे में सपने देखना छोड़ दें और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। कोई केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा ही लगा सकता है। कंगना ने पतंजलि से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए आगे कहा, कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी। ये बात पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। मुझे चरित्र के बारे में मत बताइए, मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। पूरे विवाद की शुरुआत बाबा रामदेव के एक इंटरव्यू से हुई थी, जब उनसे कंगना की जेंजी को गटर जनरेशन कहे जाने वाले बयान पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने एक्ट्रेस के अतीत पर टिप्पणी कर दी थी। रामदेव ने कहा था, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में देश के जेंजी को गटर जनरेशन कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खुद की लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे। बाबा रामदेव ने कंगना के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि देश के नौजवानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था कि देश के जवानों को गटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। ये पूरी तरह से गलत बात है और कंगना की पार्टी बीजेपी के सीनियर लोगों को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल अब दोनों चर्चित हस्तियों के बीच की ये तल्खी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और देखना ये होगा कि आगे ये बयानबाजी और तल्खी कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखिए, कंगना बनाम बाबा रामदेव के बीच विवाद खड़ा हुआ है, वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बेडरूम, जवानी और चरित्र तक ये बात आकर खड़ी हो गई है। अब देखिए, बात निकली है तो दूर तलक तक जाएगी और ये बात दूर तलक तक निकल चुकी है और लगातार हाथ से भी निकलती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब विवाद और ज्यादा खड़ा हो गया है। क्योंकि बाबा रामदेव ने जिस प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है, उस पर और भी ज्यादा कंगना भड़क गई। उन्होंने भी कुछ कहा, बाबा रामदेव ने कुछ कहा और विवाद लगातार बढ़ता गया। इस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन मेहमानों से पहले परिचय करा देते। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बहुत स्वागत है महामंडलेश्वर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता दिव्या अत्री हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत दिव्या जी आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बात कहां से निकली है। और अगर हम रिकॉल करें तो बात एक कंगना का एक पोस्ट था, कंगना रनौत ने एक पोस्ट किया, गटर जनरेशन कहा, गटर जनरेशन टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक ये बात आ गई है। मतलब कैसे देखती है इस मामले को, किस प्रकार से ये जो बयानबाजी हो रही है, अपने अपने हिसाब से जो लोग अपनी राय रख रहे हैं। ओपिनियन रखना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब आप आपके पास कोई इतनी बड़ी उपाधि है, आप पब्लिक फेस है, उसके बाद किसी भी प्रकार की टिप्पणी, किसी भी शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बात निकलती जा रही है। आलोचना कंगना ने की, जेंजी की आलोचना की, लेकिन उन्होंने एक ही पायदान पर पूरे जेंजी के जनरेशन को लाकर खड़ा कर दिया। कितना सही है ये? दिव्या जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आपने इस मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बात, दोनों ही जो हैं, रामदेव बाबा और कंगना रनावत, एक सांसद है, योग गुरु है,
इन दोनों को इस तरीके की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना शोभा ही नहीं देता। बिल्कुल। कंगना रनावत ने भी जेनजी को गटर कह दिया, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि जब आंदोलन हुआ हमने भी बहुत सारी फुटेजेस देखी है, रील देखी है। कुछ जेनजी रोडों पे सफाई कर रहे हैं, बहुत आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, मगर कुछ जेनजी उसी में कुछ अपशब्द भी बोल रहे हैं। मगर जहां अपशब्द बोला गया वहां उनको फटकार भी लगी गई है, ये भी हमने देखा है। मगर आप एक पब्लिक फिगर होते हुए पूरी एक बड़ी जनरेशन को, एक बड़ा वो आप बड़े मतलब तबके को इस तरीके से गटर कहना, और वो भी आप सांसद होकर, ये सरासर गलत है। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी, ये उन्होंने तो गलत किया है, और रामदेव बाबा जी के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि वो योग गुरु हैं, उन्हें भी ये शोभा नहीं देता कि किसी के बचपन जवानी इस टाइप की बातें वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहें। क्योंकि फिर बात आ जाती है कि दोनों ने ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलत कहा। जहां आप कंगना रनावत को गलत कहते हैं और गलत किया है उन्होंने, तो दूसरे व्यक्ति को भी इस तरीके की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पब्लिक फिगर है। बिल्कुल। बाबा महादेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा महादेव, देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल जो देता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप कोई पब्लिक फेस होते हैं, खास करके अगर हम बाबा रामदेव की बात करें तो योग गुरु है, धर्म गुरु है, ये बड़ा चेहरा है। सांसद जहां पर कंगना रनौत, वो भी एक पब्लिक फेस है, लेकिन बाबा रामदेव भी एक पब्लिक फेस है। इस प्रकार से जब बयानबाजी होती है, राजनीतिक बयानबाजी में, क्या धर्म गुरुओं को सीधे उतर आना चाहिए या इनसे बचना चाहिए? उन्हें भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना था। उन्हें वो चाहते तो उसका उस बात से वो विरोध कर सकते थे कि कंगना ने जो भी कहा वो बात बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, शब्दों की मर्यादा होती है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कितनी जरूरत थी यहाँ पर? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और सावन के इस पवित्र महीने की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए, और ये जो घटना है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी के पक्ष विपक्ष की बात करने में भी संकोच है। लेकिन प्रश्न यह है कि बाबा रामदेव एक बहुत ही अच्छे और बौद्धिक और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और समाज की सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से की है उन्होंने। और इन सब बातों में पढ़ना बहुत बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कंगना रनावत जी का अपना एक प्रोफेशन है, उनका अपना एक फील्ड है, बाबा रामदेव जी का अपना फील्ड है। लेकिन मुझे एक बात लगता है कि जो बाबा रामदेव ने जिस मैटर पे जहां से ये चीजें प्रारंभ हुई हैं, मुझे लगता है वहां समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे महान कार्य किए हैं जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर दिए कि जो बरसों से हम ये बोलते रहे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन आज वो हिंदुत्व के तोड़ने की राह पर वो नियम चल पड़े हैं और वही दर्द रहा है। लेकिन एक बात है, बाबा रामदेव जी ने ये भी कहा कि जैन जी ठीक है, उन्होंने अपशब्द कहे, उन्होंने गलतियां की, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां की, उन्होंने क्षमा भी मांगा। निश्चय ही देश के संप्रभुता को और देश की मर्यादा को, चरित्र को तार तार करने वाले वचन कहे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हर फील्ड में। कुछ लोगों ने समाज की चीजों को समझा है और उसको मांग भी किया है। अगर एकदम सबको मनमानी करने दिया जाए, पेपर लीक हो तो हो, चोरी कोई करे तो करे, कुछ कोई बोले भी ना, तो जब कोई नहीं कुछ बोलेगा तब तो ये चीजें और बढ़ेंगी। इसलिए कुछ लोगों को समाज के पर्दे पर आना चाहिए। लेकिन एक बात है, अपनी बात रखें, अपना विरोध रखें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो, मर्यादा पूर्वक हो, और अभद्र भाषा का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता कि जरूरी था वहां। तो उन लोगों ने जिन्होंने गलती की है। लेकिन बाबा रामदेव जी ने कहा कि जैन जी सभी लोगों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्य किया है। कंगना रनावत बाबा ने महादेव, देखिए, यहाँ तक समाज सारी बातें ठीक थी, उन्होंने जो भी जेंजी को लेकर कहा यहाँ तक सारी बातें ठीक थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर देखिए कंगना भी चुप होने वाली नहीं थी। वो भी एक महिला है तो वो भी पलटवार करेंगी, वार पलटवार इस पे लगातार जारी है। उन्होंने उनके अतीत पर सवाल उठा लिए, तो फिर कंगना ने भी क्या कहा हम सभी ने यहाँ पर देख लिया है। वहां पर सबसे बड़ी विवाद खड़ा हो गया है कि किसी के चरित्र पर हमला करना कोई भी विचारधारा है, धर्म की मर्यादा में सही ठहराया जा सकता है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी के ऊपर जब पत्थर आप फेंकोगे, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे अपने ऊपर भी आएंगे, और
किसी के को ऊपर जब इस प्रकार से लांछन लगाता है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो दोनों के लिए और समाज के लिए, जो लोग सीखते हैं उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक संत होने के कारण मैं समझता हूं कि कंगना रनावत के ऊपर ऐसे आक्षेप से स्वामी जी को बचना अवश्य चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत ने भले भी जिस बॉलीवुड में है, उन्होंने वहां की गंदगी के बारे में, वहां की दलदल के बारे में, वहां के स्वभाव के बारे में उन्होंने पहले भी कहा था कि यहाँ बहुत कुछ होता है। और हम लोगों को समझना चाहिए कि जिस फील्ड से हैं वहां शायद लोगों को समझौते करने पड़ते हैं, पर किसी का चरित्र होता है, किसी की व्यक्तिगत जो चीजें होती हैं वो उसकी अपनी होती हैं, और किसी के उस व्यक्तिगत चीजों को जब छेड़ा जाता है तो प्रश्न उठता है। लेकिन बाबा महादेव, उन्हें ये भी समझना होगा कि अब वो बॉलीवुड से निकल चुकी है बाहर, और अब वो एक सांसद है, वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही है, वो एक पब्लिक फेस है, तो जो भी वो भी कहेंगे उन्हें भी सोच समझ कर कहना है। और ये भी आयुर्वेद का बड़ा चेहरा है बाबा रामदेव, उन्हें भी सोच समझकर कहना होगा। और मैं दोनों मेहमानों से ये कहना चाहूंगी, जेनजी को लेकर जो बात निकली है, तो देखिए हमने प्रोटेस्ट में काफी सारे वीडियोस देखे, काफी सारी बातें हमने देखी, काफी सारे फुटेजेस हमने, फोटोज भी देखे। जेनजी की एक, दिव्या जी, अपनी एक लैंग्वेज है, जो हम बात कर रहे हैं कि अपशब्द वहां पर जेनजी ने कई यूज किए हैं, लेकिन वो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसको लेकर जो भी कार्रवाई है वो हुई है। लेकिन कोई भी सांसद हो या कोई भी पब्लिक फेस हो, उन्हें ये ना शोभा देता है, ना ही उन पर कोई अधिकार है कि वो इस प्रकार से पूरी जनरेशन को एक पायदान पर लाकर खड़ा कर दे। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी अब नेता मंत्री हो, अब सभी जेनजी के पीछे है, अब सभी युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अब चाहे वो उनका पॉलिटिकल फायदा हो या कुछ भी हो, लेकिन अब वो जेनजी से संवाद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर अब जेनजी पर सवाल उठाए जाएंगे तो देखिए पलटवार सब जगह से होगा। अब यहाँ पर एक बात से, एक पोस्ट से शुरुआत हुई, उसके बाद बाबा रामदेव उसकी जद में आ गए, फिर जेनजी में से कोई एक युवा कोई कुछ बोलेगा और ये तो विवाद बढ़ता ही जाएगा। फिर जेनजी की मानसिकता, जो युवा है उनकी मानसिकता पर भी तो गलत असर पड़ेगा। दिव्या जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। जब बच्चों जैसे जेनजी ने आंदोलन किया, कुछ गलत अपशब्द निकाले, तो उनपे कार्रवाई हुई, तो ये उनको समझाया गया कि गलत चीजें नहीं करनी है आपको। आप युवा हो, आप देश का भविष्य हो, मगर जब हमारे ये पब्लिक फिगर इस तरीके से करेंगी तो उनको हम क्या सिखा पाएंगे। और पब्लिक फिगर को तो इन सब बातों से बचना चाहिए, क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं युवा को कि आपसे क्या गलती हुई है, आपको क्या सुधार करना चाहिए। पर हम ही उस पायदान पे आके खड़े हो जाएंगे तो हम क्या ही सिखा पाएंगे। एक सांसद है, एक योग गुरु है, दोनों ही मेरी नजरों में इस मामले में गलत है। आपने एक जनरेशन के बारे में गलत बोला। बहुत से बच्चे हैं जो आजकल, जो हम मिलेनियम बोलते हैं थोड़े से बड़ों को, वो हम जो नहीं कर पा रहे हैं, वो जेनजी जो है मल्टीटास्किंग तरीके से अपने घर में कमा भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, आगे देश के बारे में भी सोच लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप देखिए, युवा हर सदी में रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक तरीका है। आज के जो जेनजी है उनका काम करने का, सोचने का अपना एक अलग तरीका है, तभी अब नेता भी इन बातों को समझ चुके हैं। और बाबा महादेव, जब कहा जाता है कि कोई भी अगर वाद विवाद होता है, कहीं भी आग लगती है, मतलब अगर हम कथित तौर पर कहें कहीं भी आग लगी है, तो धर्म गुरुओं का, और ये तो योग गुरु है, उसके बाद आयुर्वेद का बड़ा चेहरा है, आग बुझाने का काम होता है किसी भी धर्म गुरु का, ना कि उसमें हिस्सा लिया जाए या उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। बाबा रामदेव चाहते तो वहीं पर वो शांत हो सकते थे, या उन्होंने जेनजी को लेकर जो भी कहा, कंगना को लेकर जो भी कहा, वो वहीं पर शांत हो सकते थे। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अतीत की बातें वे लेकर आ गए, वो चीज थोड़ी सी गलत थी, वहां ध्यान देना होगा। जी, सही बात है। दिव्या जी, मैं आऊंगी आपके पास। बाबा जी, एक बात यहाँ पे हम ये कह देना चाहेंगे कि जो बाबा रामदेव जी ने जो कहा है, वास्तव में बीजेपी ने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं जिसपे प्रश्न उठता है। जैसे आरक्षण को बार बार बढ़ावा देना, ST एक्ट में आरोपी को जो है पेंशन की विधि कर देना, उसका जो मुआवजा बढ़ा देना, ये कई ऐसे चीजें हैं जो प्रश्न खड़ा करता है। विश्व में कहीं भी आरक्षण नहीं है,
एक 90% वाला नहीं बाबा महादेव, छात्र ये रह भी जाता मामला है ही और नहीं, एक ये 30% बात है वाला ही तो नहीं, इस ये भी चर्चा का विषय है ही नहीं। तो इस पर उन्होंने नहीं बोला नहीं, है। ये और अभी चर्चा का बीजेपी विषय की है ही आईटी नहीं। सेल अभी उसको फिर चर्चा का देशद्रोही विषय ये करार है देने लगती कि है। जितने भी ये पब्लिक फिगर हाँ, से नहीं तो चर्चा का विषय बाबा लेकिन महादेव, इसका मैं थोड़ा आधार सा देखना समझाने पड़ेगा, का आपको आधार प्रयास कहाँ कर से रही हूँ। हुआ है। चर्चा का बाबा विषय बस रामदेव जी इतना ने है कहाँ कि बोला जितने है। भी पब्लिक फिगर से वो ये ना भूले कि अब वो कोई अपना ओपिनियन जो है पर्सनल वो ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, रिप्रेजेंट करते हैं वो उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी ये सारे विषय नहीं है आरक्षण वगैरह का। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, इसका जो शुरुआत हुआ है, बाबा रामदेव जी ने बीजेपी को एक संदेश ये देना चाहे हैं कि अगर आप इसी प्रकार से करेंगे तो आगे बहुत समस्या आपके लिए नहीं, कठिन है। लेकिन बाबा महादेव अगर हम रामदेव बाबा की बात करें तो घटेगा। बीजेपी और को उसके लेकर पश्चात भारतीय उन्होंने जनता पार्टी को उसके पश्चात एक लेकर बात और उनका देखिए, जो नर्म व्यवहार एक बात, है प्लीज, वो प्लीज, भी let me सबने complete। देखा है। उनका जो नर्म देखिए, व्यवहार उसके भारतीय पश्चात जनता कंगना पार्टी को रनौत लेकर है ने वो भी सबने बाबा देखा है। रामदेव पर अचानक आक्षेप अगर उठाया। उनके तेवर तो बदल बाबा गए हैं तो रामदेव वो की एक कोई चर्चा का जरूरी विषय कोई अलग भगवा हो पहन लिए जाएगा। तो गाली खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बाबा महादेव, देखिए अभी हम चर्चा किसी और बात पर कर भगवा रहे हैं। पहन चुके हैं, इसका मतलब गाली खाने के लिए अभी तैयार है, विषय ऐसा कुछ नहीं है। और है। वो उनका नर्म कंगना व्यवहार रनौत बीजेपी ने को जब लेकर बाबा सभी ने देखा रामदेव है। के चरित्र पे सवाल उठाया तो कंगना रनौत के बारे में उन्होंने बोला। इसलिए नहीं, कंगना अगर रनौत चाहे किसी ने सांसद किसी हो, के लेकिन चरित्र कहीं पर की सवाल गुंडा उठाए नहीं, उसका मतलब ये कहीं नहीं के कि दादा जवाब में आप नहीं है उसके कि चरित्र वो पर संतों सवाल को उठाए ऊपर जाए, आदेश ये लगाएंगे। बिल्कुल गलत है, ये बाबा बात है। रामदेव कुछ सही नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव एक जनप्रतिनिधि वो भी हैं अपने आप में। कंगना रनौत 5 साल बाद बदल जाएंगी, लेकिन बाबा रामदेव की अपनी एक हस्ती है और वो अपनी बात कह सकते हैं। कंगना रनौत ने पहले उनके बारे में बोला और तब उन्होंने वो बोला, तो कंगना रनौत को भी एक सांसद का ये औकात नहीं है कि वो संत को चरित्र का प्रमाण देते फिरें। संत को भी तो और अपनी जब वो मर्यादा का चरित्र ध्यान का रखना प्रमाण होगा। देंगी किसी तो को कंगना रनौत तो कैरेक्टर शिक्षा में सर्टिफिकेट लिप्त है। कोई संत नहीं वो दे अंतरे सकता। गंदगी देखिए में बाबा, लिप्त हुआ देखिए थे, बाबा उनकी महादेव, अगर मुझे इस उतारी बात पर कोई जाएगी पॉलिटिकल तो उनका डिबेट काम भी बचेगा। नहीं करनी है। बस ये दोनों ने गलती की नहीं, है, नहीं, दोनों को ये मर्यादाओं का बातें ध्यान आएंगी। रखना होगा, दोनों को कंगना ध्यान रनौत को रखना है। बोलने की क्या ठीक, क्षमता बाबा है? महादेव दोनों को कंगना ध्यान रखना है। रनौत तो बाबा सांसद रामदेव भी पर कैसे जनप्रतिनिधि है और बड़ा चरित्र चेहरा को उंगली उठा है। सकती हैं? ठीक है दिव्या उन्होंने जी, एक बात कहा था। दिव्या जी आपकी प्रतिक्रिया। हाँ जी, देखिए अब ये बिल्कुल बस मैं ये एकदम कहना चाहती पॉलिटिकल हूँ कि डिबेट किसी में भी कन्वर्ट हो रही है। मेरा तो अ, बस इतना मेरा ये सवाल है और कहना है कि दोनों ही जनप्रतिनिधि है, दोनों ही बड़े पब्लिक फिगर है, पब्लिक फेस है, दोनों को ध्यान रखना होगा। अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रख सकते। अब उन्हें सोचना होगा। आप जब जनता की सेवा करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है। बस बात इतनी सी है। तो नहीं, मैं भी कंगना यही कहना रनौत चाहती ने हूँ। पहले शुरुआत किया ना, तो उनको भी देखना पड़ेगा। दोनों को देखना पड़ेगा बाबा महादेव, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों की हाँ। बात कर रही हूँ मैं। दिव्या जी। हाँ, हाँ, मैं भी दोनों की बात कर रही हूँ कि वो सांसद होके किसी भी जनरेशन के बारे में गलत नहीं बोल सकती और वो योग गुरु होने के नाते किसी महिला के चरित्र के बारे में बात नहीं कर सकते एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। दोनों ही चीजें गलत है, क्योंकि वो योग गुरु है, वो सिखाते हैं हमें किस रास्ते चलना है, क्या अपने योग से अपने अध्यात्म को, अपनी मानसिक चीजों को अच्छा करना है। और हम नहीं चाहते हैं कि वो रामदेव बाबा होके किसी महिला के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनके पुराना बचपन जवानी इस टाइप की बातें ना करें, क्योंकि वो शोभा उन्हें भी नहीं देता, क्योंकि उनको मतलब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और जेनजी क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सब रामदेव बाबा को मानते हैं। मगर अगर वो भी पब्लिक फेवर होने के नाते वो भी वही गलती करे जो कंगना रनावत ने करी है, तो ये शोभा नहीं देता। देखिए कंगना को अपना समझना होगा कि वो पॉलिटिक्स में है, वो बॉलीवुड छोड़ चुकी है, तो अगर वो अपना पुराना अगर वही मानसिकता रखती है तो उन्हें वो भूलनी होगी। और बाबा महादेव, मैं भी ये आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि रामदेव बाबा को भी इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि काफी सारे उन्हें लोग फॉलो करते हैं, युवा भी फॉलो करते हैं और उन्हें लोग सुनते हैं और उनके चाहते हैं कि वो भी ऐसा बने, वो भी इतना स्वास्थ्य को लेकर इतना कुछ कहते हैं, सभी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वो क्या कह रहा है। तो देखिए अब ये वाद विवाद शुरू हो गया है, वार पलटवार शुरू हो गया। अब ये कितना आगे बढ़ता है विवाद, ये तो देखने वाली बात होगी, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जेनजी पर रामदेव और कंगना आमने सामने हो चुके हैं, बेडरूम, जवानी और चरित्र तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। तो देखिए बात निकली है, दूर तक जाएगी, दूर तक निकल चुकी है, लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पर गलती की है। कंगना रनौत को भी सोचना चाहिए कि वो किसी एक जनरेशन को, पूरी जनरेशन को एक पायदान में नहीं खड़ा कर सकती है, सभी अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगर बाबा रामदेव की बात है तो वो एक धर्म गुरु है, वो आयुर्वेद का एक बड़ा चेहरा है, पब्लिक फिगर है, दोनों को ध्यान में रखना होगा कि वो क्या कह रहे हैं और मर्यादाओं का ध्यान, शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।